व्हाट्सअप कॉन्फी कोडर्स, माई सेल्फ यश पेंगोरिया, और अपन इस वीडियो से अपनी सेकंड प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बारे में। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड रूप से बनाई जाएगी। बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम सारे के सारे वो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड वो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जो कि आपके इंटरव्यू में या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर वीडियो के एंड में मैं हर वीडियो को कुछ मार्कअप्स दूंगा, लाइक अभी जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक प्रायोरिटी का टैग दूंगा मैं उसको और एक डिफ़िकल्टी का टैग दूंगा, जिससे आपको पता चले कि कौन सी वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इंटरव्यू में वो पूछा जाता है वो टॉपिक, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में उसका कितना लेवल है। तो हर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है इसमें अपन और क्या क्या कवर करेंगे, लाइक कि इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम तो अपने सारे पढ़ेंगे, प्लस उनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है इसी प्लेलिस्ट में मैं इंक्लूड करूं या फिर हो सकता है उसकी एक दूसरी प्लेलिस्ट बनाऊं। तो अगर आप तक अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट थिंग से, जो कि एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। एक चीज़ बताना भूल गया कि बिफोर स्टार्टिंग विद दिस प्लेलिस्ट अपने को कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कि पहले से आनी चाहिए। तो पहले प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं इस प्लेलिस्ट की, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं कि क्या प्री रिक्विजिट्स है इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो अगर यार एकदम मोटा मोटी वाले बोलूँ तो ये दो बुक्स हैं जो कि आपको पहले से आई थिंक सो आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग डीएसए एल्गोरिथम की कोई भी प्लेलिस्ट। तो बेसिकली ये लेटर सी की बुक है और लेटर सी प्लस प्लस और लेटर सी की दो बुक्स हैं जो कि आपको आई होप कि ये स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर पढ़ लो। ये बेसिक फंडामेंटल्स है कोडिंग के जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर वर्ड्स में बोलूँ कि यार क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, तो यार लाइक आपको डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है। अपन इस प्लेलिस्ट में ये बात नहीं करेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, रिकर्जन क्या होता है, न्यू वर्ड्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो बेसिकली बेसिक फंडामेंटल्स हैं कोडिंग के जो कि आपको पहले से आते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो बेसिकली मैं फर्स्ट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रहा हूँ इस टाइम पे, जिसमें कि अपन सारे कोडिंग के बेसिक फंडामेंटल्स कवर करने वाले हैं। तो पहले वो देखो, वो देखने के बाद डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट पे आना। अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं आते हैं तो लिटरली बोल रहा हूँ नहीं मत स्टार्ट करना डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट, ये वाली या फिर कहीं से भी कुछ मत पढ़ना डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में, नहीं तो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी आधी से ज़्यादा चीज़ें। तो पहले अपने बेसिक्स पढ़ लो, बहुत आसान है। मुश्किल से अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई बंदा बेसिक्स पढ़ने जाएगा तो जैसे मुझे जितना टाइम लगा था, तो एक मैक्सिमम 15 डेज 20 डेज में बहुत आराम से पढ़ोगे, आपका पूरे बेसिक्स कवर हो जाएगा। तो पहले बेसिक सही से पढ़ लो, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि मैं अपने चैनल पे एक पहली वाली प्लेलिस्ट इसी के ऊपर बना रहा हूँ, जहाँ पे अपन सारे के सारे ये बेसिक्स कवर करने वाले हैं, फ्रॉम जीरो लेवल के कोडर से अप टू काइंड ऑफ एक मीडियम लेवल का कोडर जिसको सारी बेसिक्स पता है, ठीक है। तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की वीडियो देख सकते हो। शिट यार लाइट चली गई, बट कोई बात नहीं। एक चीज़ और यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि प्री रिक्विजिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लेलिस्ट। तो यार सिंपल सा एक एग्जांपल से ऐसा समझ लो, वो बेसिक फंडामेंटल्स आपकी ABCD हैं, इंग्लिश की ABCD की तरह है वो, और ये प्लेलिस्ट वर्ड्स हैं। तो जब तक आपको ABCD ही नहीं आती होगी तो वर्ड्स कहाँ से बनाना सीखोगे, राइट। तो बेसिकली पहले उस ABCD को सीख के आओ सही से। जब ABCD सही से आ जाएगी तब अपन इस प्लेलिस्ट को देखकर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को देख के वर्ड्स बनाना सीखेंगे। तो इससे चलो वर्ड्स तो बना लेंगे। अब सेकंड का बात आती है वर्ड्स को यूज कहाँ करेंगे। तो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या किसी इंटरव्यू को क्रैक करने जाएंगे, तो वहां के क्वेश्चंस को हम इन वर्ड्स के यूजेस से वो सेंटेंस बना के वो बोलना सीखेंगे इनका यूज करके। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि प्री रिक्विजिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बिना ABCD के आप वर्ड्स नहीं बना सकते और बिना वर्ड्स के आप कोई सेंटेंस नहीं बोल सकते, राइट। तो बस पहले ABCD सीखेंगे, उसके बाद ये वर्ड्स बनाना सीखेंगे, और बाद में जब वर्ड्स आ जाएंगे तब अपन वर्ड्स को कोलैबोरेट करके एक सेंटेंस बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट एंड बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो अपन जब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहली चीज समझते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए अपन एक इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सेशन रखते हैं कि मान लो आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके सामने ये भी टर्म रख दूं कि भाई क्या तुम थोड़ा सा ही बता सकते हो डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है।
अब सबसे पहला जवाब आपका यही आएगा कि भैया अगर हमको पता होता तो आपकी वीडियो क्यों देख रहे होते इस वाली बात पे। और बात तो यार आपकी एकदम सही है, बट चलो फिर भी सोचते हैं कि कैसे इसको मतलब समझ सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपको सामने टर्म रखता हूँ, आप बोलो चलो भैया सोचते हैं थोड़ा सा। तो आप बोलते हैं भैया मेरे को पूरे टर्म का मतलब तो नहीं पता, बट इसमें दो ऐसे सिमिलर वर्ड्स दिख रहे हैं जो मैं आज तक इंग्लिश में बहुत बार पढ़ते हुआ आया हूँ। मैं से पूछूं भाई क्या मतलब लगता है तुमको, तो जैसे आप बोलोगे कि भैया अगर मैं डाटा को देखूं, ठीक है, तो यार अपन बचपन से पढ़ते हुए हैं कि डाटा 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 होता क्या है। तो बोलते डाटा इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, राइट। ये मेरी किसी चीज को लेकर इंफॉर्मेशन, तो मैं बोलूंगा यार एकदम सही आंसर लाया आपने कि भाई डाटा इज नथिंग बट एक किसी काइंड की इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में इन्फो लिख देते हैं, ठीक है। तो डाटा इज नथिंग अपना इंफॉर्मेशन हो गया, राइट, कि किसी भी चीज को लेके हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डाटा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यार ये भी काइंड ऑफ इंग्लिश वर्ड ही है, और आप जैसे बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि भाई स्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हो गए, टावर के स्ट्रक्चर हो गए, तो स्ट्रक्चर बेसिकली हिंदी में एग्जैक्टली बोले तो क्या बोले इसको, अपन बोल सकते हैं कि यार बनावट, किसी भी चीज का ढांचा कैसा है, बेसिकली यार कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, बट हाँ समझने के लिए बोल सकते हैं ऐसा कि यार स्ट्रक्चर का मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो चीज की बनावट कैसी है, राइट, वो कैसे बना है, ठीक है। या और भी शुद्ध हिंदी में बोले तो ढांचा कैसा है उसका, ठीक है, ढांचा, शायद ऐसे ही लिखते होंगे, ठीक है, ढांचा को। या फिर थोड़ा एक अच्छे बोले कि उसका किस फॉर्म में बना है, ऐसा बोलते हैं फॉर्म, हाँ फॉर्म भी बोल सकते हैं कि किस फॉर्म में वो बना है, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये दो वर्ड्स के हमको छोटे छोटे मतलब तो पता चल गए जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन होता है, नथिंग बट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और स्ट्रक्चर का एक तरह से मतलब हो गया कि स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो बना कैसे, वो उसकी बनावट कैसी है, राइट, वो किस फॉर्म में है। तब ये डाटा स्ट्रक्चर को अगर मैं कंबाइन करने जाऊं, ठीक है, अभी तक आपने जितना भी आंसर दिया इट्स टोटली करेक्ट, और मैं बोलूंगा यार कि यार आपको तो डाटा स्ट्रक्चर पहले से पता है, उसके डेफिनेशन ऑलरेडी पता है आपको, यार आपको तो सीखने की जरूरत नहीं है, एंड इट्स एक्चुअली राइट। तो अपन बस इसको फ्रेज करते हैं थोड़ा सा कि डाटा स्ट्रक्चर को ऐसे बोल सकता हूं कि इंफॉर्मेशन, या फिर आप कह लो कि डाटा किस फॉर्म में है आपके पास, आपने डाटा को कैसे बनावट में स्टोर कर रखा है, डाल रखा है, ताकि आप फ्यूचर में उसका यूज कर पाओ, उसी बनावट को, उसी फॉर्म को आप बोलते हो डाटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं द वे, है ना, द वे, या फिर काइंड ऑफ फॉर्म, ठीक है, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, द वे ऑफ फॉर्म इन विच, राइटिंग का माफ करना है, मेरा फर्स्ट टाइम है पेन टैप के साथ, तो थोड़ी बहुत गंदी आ रही है, समझ जाओगे। इन विच यू रिप्रेजेंट बोल लो, ठीक है, इन विच यू रिप्रेजेंट, या फिर स्टोर बोल लो, इन विच यू स्टोर द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या फिर आपका जो डाटा है, राइट, है ना। तो दैट वे, है ना, अपन जिस फॉर्म में कोई डाटा को स्टोर करते हैं, रखते हैं, ठीक है, उस फॉर्म को, बेसिकली उस फॉर्म को, ठीक है, उस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड ए डाटा स्ट्रक्चर। तो यार ये तो एक बहुत सिंपल सी हमने डेफिनेशन डाटा स्ट्रक्चर निकाली अपनी नॉर्मल इंग्लिश से, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब कोडिंग में डाटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, तो यार हर लैंग्वेज के अपने अपने डाटा स्ट्रक्चर्स है, बट हर एक का काम यही होता है कि वो डाटा को होल्ड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं इन सम फैशन, किसी फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे अपन इस पूरी प्लेलिस्ट में सी और सी प्लस प्लस पे ही नॉर्मली फोकस करेंगे, ठीक है। तो सी और सी प्लस प्लस में अगर मैं डाटा स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल देने जाऊं तो क्या क्या है, तो याद हो सी प्लस सी या सी प्लस प्लस में आपके पास एरेज होते हैं। अभी हो सकता है आपको इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता हो, तो कोई बात नहीं, अपन धीरे धीरे हर एक ही डाटा स्ट्रक्चर को देखने वाले इस प्लेलिस्ट में, बट अभी जान लो कि हाँ आपको सी सी प्लस प्लस में एरेज मिलेंगे, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट मिलेंगी, ठीक है, ये भी एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिंक लिस्ट है आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास स्टैक आता है, क्यू है अपने पास, ठीक है, क्यू है, ट्रीज है, ऐसे बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इन्हीं सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए हम ये प्लेलिस्ट बना रहे हो, इसमें ये सब सीखेंगे। अब दूसरी, अगर दूसरी सी सी प्लस में तो ये हो गए, जावा में बात करें
तो यार देखो ऑलमोस्ट हर तरह के मतलब डाटा सेट्स के नेमिंग अलग अलग होंगी बट ऑलमोस्ट उनकी फंक्शनैलिटी सेम होगी। जैसे अपने पास सी प्लस प्लस में एरेज है, राइट? तो जावा में उसको हम एरे लिस्ट बोल देते हैं, एरे लिस्ट या फिर लिस्ट एक नॉर्मल इंटरफेस रहता है जावा में, ठीक है। अपने पास ऐसे ही जैसे सी प्लस प्लस में एक डाटा स्ट्रक्चर और होता है जिसको बोलते हैं मैप, ठीक है। तो वो जावा के अंदर हैश मैप, ट्री मैप बहुत सारे फॉर्म में होता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ दोनों की फंक्शनलिटी सेम ही है। और यहीं भी अगर तुम पाइथन की बात करोगे तो पाइथन के अपने खुद के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लाइक आपका सीरीज हो गया। तो सीरीज इज नथिंग बट काइंड ऑफ आपका एक एरे ही है सीरीज, तो वो सीरीज पाइथन वाले लोग उसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे डिक्शनरीज भी आ जाती हैं जो कि काइंड ऑफ एक मैप है, ठीक है। डिक्शनरीज आपकी हो गई और ऐसे ही मिला के आप समझ रहे हो ना कि हर लैंग्वेज के अपने अपने डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और बट नाम में अलग अलग हो सकता है बट हर एक का इंटरनल काम सेम ही होता है। तो अगर आपको सी सी प्लस प्लस आती है, उसके डाटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो आप सोचोगे भैया जावा पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर कैसे करूं, मुझे वो तो आते ही नहीं है। तो कोई डोंट हैव टू वरी, ऑलमोस्ट सबकी फंक्शन सब सेम ही होते हैं, बस नेम्स का अंतर है, ठीक है। एरेज जावा जावा में उसको एरे लिस्ट बोल देते हैं, पाइथन में वो सीरीज टाइप होता है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। तो अपन ने इस वाले इस अभी तक के एक्सप्लेनेशन में ये सीखा कि यार डाटा स्ट्रक्चर इज नथिंग, रिकॉल करा रहा हूं कि डाटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म इन विच यू स्टोर द डाटा, राइट। तो यार अगर स्टोरेज की बात है, आप बोलोगे भैया ठीक है आप सी प्लस प्लस में आपके पास एरेज है, लिंक लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे हैं। यार अगर सिर्फ यही डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है कि मैं किसी चीज को स्टोर कर रहा हूं फॉर फ्यूचर यूज, तो यार अपने को थोड़ी सी इतनी सी कोडिंग आती थी, है ना। अपने को थोड़ी सी कोडिंग आती है और अपन बोलेंगे कि भैया अभी तक मैं जितनी कोडिंग करके आया था ना, तो जैसे लिखते हैं अपन इंट ए इज इक्वल टू कोई नंबर, ठीक है ऐसा। तो क्या है ये ए भी एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है? एंड इट्स अ वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चन। तुमको पता है ऐसा कोई पूछ सकता है तुमसे कि यार अगर कोई डाटा को किसी फॉर्म में तुम स्टोर कर रहे हो, अगर यही डाटा स्ट्रक्चर है, तो जैसे अपन डिक्लेयर करते हैं इंट इक्वल्स टू 5 या ठीक है कैरेक्टर सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये क्या ये वेरिएबल्स जो है हमारे पास जिनको अभी तक वेरिएबल्स बोलते हो कि ये भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर ये डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं तो डिफरेंस क्या है? तो बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो यार एक बहुत बेसिक आइडिया मैं ये दूंगा कि जो अपने जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स है ना, ये जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स है, एक बात बहुत कॉमनली जो मैंने भी नोटिस करी है ना, कि ये सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर्स काइंड ऑफ एक कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस ऑफ समथिंग समथिंग। इसलिए सारे जितने भी अपने डाटा स्ट्रक्चर्स है, ये जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोई भी एक इंफॉर्मेशन को होल्ड नहीं करते, ठीक है। इनके अंदर कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। क्या होती है? कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमेशा एक कलेक्शन होगा। और अपने जो ये इंट ए बी सी होते थे यार, इन वेरिएबल में हमेशा कोई एक ही इन्फो रहती थी। एक ही इन्फो मतलब एक ही कोई नंबर रह लेगा, ठीक है, कि ए इक्वल्स टू 5 कोई एक ही नंबर है, राइट। जैसे अपना को मान लो कोई आप फ्लोट डिक्लेयर करो लाइक इन सॉरी लाइक फ्लोट b इज इक्वल टू 1.7, तो इस b के अंदर बस एक ही नंबर ही तो जा रहा है 1.7। बट अगर मान लो मैं कोई एक ऐसा कुछ अपना स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें 5 6 7 8 10 ये सारे के सारे नंबर एक ही चीज में स्टोर हो जाए, एक अकेला ऐसा वेरिएबल जिसमें जिसके अंदर ये सारे के सारे नंबर्स स्टोर हो जाए, तो ये वेरिएबल मेरा बन जाएगा एक डाटा स्ट्रक्चर। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? डाटा स्ट्रक्चर और इन डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है? डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली जब आप कलेक्शन ऑफ डेटा को एक ही चीज में स्टोर कराते हो, एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर कराते हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपका एक डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और जब आपका एक कोई नंबर जैसे ले लो या कोई भी एक डाटा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है, तो बेसिकली हम उसको डेटा टाइप बोलते हैं। तो काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, जो कि बहुत से लोग पूछ सकते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। और शायद नेट पे मैंने तो आज तक जब तक था मतलब नहीं देखा ऐसा कुछ कि ऐसा कोई डिफरेंस कंपैरिजन किया हो डाटा स्ट्रक्चर और डाटा टाइप्स के बीच में। अब अपन नेक्स्ट चीज पे और इसको समझते हैं। अगर इतना से आपको डाटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो एल्गोरिथम पे, बट अपन यहाँ पे ना थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। तो अपने को यार ये तो पता चल गया कि हाँ अपने पास ये टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, एरेज है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यूज है, ये है। अब ये सारे डाटा स्ट्रक्चर आपका दूसरा क्वेश्चन बेसिकली ये आएगा यार कि भैया इतने सारे डाटा स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है? ठीक है, कोई एक बना लेते, स्टोरी तो करनी है इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा भंडार तो लगाना नहीं है, राइट। तो यार हर डाटा स्ट्रक्चर के ना अपने अपने फायदे हैं।
अब ये फायदे क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, वो उनके बीच में अपने अपने डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस और फायदे अपन कुछ एग्जांपल से लेके समझते हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पेन चेंज करना है पहले थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं भी आपसे ऐसे पूछूं कि ऐसे आपके सामने एक और टर्म रखूं कि भाई डेटा विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मतलब आपको क्या अभी तक पता है ऐसे, मतलब अभी तक दुनिया जहान में जिंदगी में कभी ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स देखे जो कि डेटा को विजुलाइज करने के लिए काम में आते हो? तो यार आपका आंसर छूट जाएगा, अरे भैया ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमने जरूर देखे। लाइक हमने बार ग्राफ देखा है, ठीक है, बार ग्राफ देखा है, ठीक है, अपन ने पाई चार्ट देखे हैं, ठीक है, अपन ने हिस्टोग्राम देखे हैं। तो बेसिकली ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं जो कि डाटा को विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो अपन का इसमें डिफरेंस क्या रहता है यार, बार ग्राफ अपना कुछ ऐसा दिखता है, राइट, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। पाई चार्ट अपना सर्कुलर वे में होता है, ठीक है। अपना हिस्टोग्राम बेसिकली चिपका हुआ कुछ ऐसा होता है, बार ग्राफ, राइट, ऐसा कुछ, ठीक है। अपना ऐसे एक लाइन ग्राफ होता है, लाइक लाइन ग्राफ। तो अपना लाइन ग्राफ क्या है भाई, लाइन ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है भैया, इसमें लाइन नहीं ऐसे उल्टी सीधी बनी होती है, और ये अपना ये हो गया। तो यार यहाँ पे अपने ये देखा कि ये सारे अपन कोई भी एक इंफॉर्मेशन इनमें से किसी भी विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, ठीक है, बट अपन का इसमें बस क्या था डिफरेंस, क्या इन सब में कि यार ये दिखने में अलग अलग दिखते हैं, राइट, ऐसा। तो सिमिलरली अपने जो एरेज हैं, ठीक है, मैं इसको सेपरेट कर दूं, ऐसी अगर मैं बात करूं एरेज की, अब एक लिए बस समझ लो, एरेज हो गए आपका, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, ठीक है, क्यूज हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर दिखने में वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल मतलब कि मान लो आपकी एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक लीनियर वे में अगर मैं एक एक्स एक्सिस बनाऊं तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मान लो आपकी पहली इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सेकंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये थर्ड इंफॉर्मेशन है। तो कुल मिलाकर जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, मान लो डॉट 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 बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत सारा डाटा है आप इन शॉर्ट आपके पास, ठीक है, nth नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी की सारी एक ही लाइन पे, राइट, तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली ये सारे के सारे वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दूसरे अगर ये भी अगर मैं बात करूं ट्री की, ठीक है, मैट्रिसेस की, अगर आपने 12th क्लास में मैट्रिसेस पढ़ा तो आपको पता होगा मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। ट्रीज की बात करूं, मैट्रिसेस बात करूं, ग्राफ्स की बात करूं, ठीक है, ऐसा। तो ये सारे आपके टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। टू डायमेंशनल मतलब क्या, बेसिकली अगर आप एक्स वाई एक्सिस में बनाने जाओगे तो बेसिकली एक लाइन पे नहीं बन पाएंगे ये, ठीक है। तो दो डायमेंशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मान लो एक इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे होगी, तो अभी तक तो ये लीनियर दिख रहे हैं, पर मान लो अगर मैं एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दूं, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दूं, तो अब क्या ये लीनियर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा यार ये लीनियर, ठीक है। मान लो ये एक इंफॉर्मेशन है, तो मान लो आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये सेकंड इंफॉर्मेशन है, कहीं मेरा हाइट तो नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको पर इधर बनाते हैं यार, टू डायमेंशनल को इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कि मान लो अपना ये, मान लो एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, सेकंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, थर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है, फोर्थ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो अभी तक तो ये लीनियर चल रहा था, बट अगर मैं इसको यहाँ पे एक ऐसे खींच दूं कि भैया ये वाली इंफॉर्मेशन ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और ये इंफॉर्मेशन आ गई, एक और इंफॉर्मेशन आ गई, तो क्या अब ये लीनियर रहा? ये तो लीनियर नहीं रहा। तो बेसिकली कैसा हो गया, मेरा एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर हो गया कि भैया यहाँ पे जो डाटा है वो एक लीनियर फैशन में स्टोर नहीं है, काइंड ऑफ एक 2D टू डायमेंशनल में, राइट। आपको एक काइंड ऑफ एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगेंगे इनको बनाने के लिए, राइट, ऐसा। ऐसे ही थ्री डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। सी प्लस में थ्री डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स उतने नहीं है। पाइथन का एक बहुत कॉमन डाटा स्ट्रक्चर है जो कि थ्री डायमेंशनल तक जा सकता है, एंड विच इज कॉल्ड डाटा फ्रेम्स। तो अपना अपना फोकस पूरा सी प्लस प्लस पे ही है, ठीक है। और अपन सी प्लस प्लस पे फोकस एकदम क्यों कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट को बनाने के लिए, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो हो सकता है बना चुका हूँ या बनाऊंगा कि वाई सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट प्लेसमेंट्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। तो अपन उसमें वो बात आप जाके देख सकते हो अगर वीडियो, अगर वो मैंने बना दी होगी अब तक तो, ठीक है।
तो खैर अपनी ये सारी बातें रही डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो ये अपना एक पहला डिफरेंस अपने को पता चल गया कि ये जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल। इसका एग्जांपल हमने बार ग्राफ, पाई चार्ट इस सबसे सीखा, ठीक है। तो ये तो समझ कि पहला डिफरेंस ये है। अब बात करते हैं फंक्शनिंग को लेकर डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसके लिए अपन एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, और बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब हो सकता है कोई गाली मारे इस पे कि भैया जे एग्जांपल मिला आपको ये उठाने के लिए, बट बिलीव मी काफी अच्छा है एग्जांपल लगा मेरे को, ठीक है, समझने के लिए। तो ये एग्जांपल नंबर 2, ये वाला एग्जांपल आपको ये समझा देगा कि सारे जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हमने इतने सारे डिस्कस करे सी या सी प्लस प्लस में, वो फंक्शनिंग वाइज कैसे एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो अभी बेसिक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। चलो ऐसा कर लो, मान लो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो पानी है, ये मेरा पानी है यार, कुछ नहीं है, पानी है, ठीक है, वाटर। और यही हमारा डाटा है, यही हमारा डेटा है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं यार कि इस पानी को स्टोर करने के कितने स्ट्रक्चर्स आप बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे अपन देखें तो आप बोलोगे यार ठीक है, अपन मैं ही बता देता हूँ क्या, ठीक है। इस पानी को स्टोर करने के बाद मेरे पास कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है। जैसे एक स्ट्रक्चर है अपनी चम्मच, स्पून। ड्राइंग इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, नहीं तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ मैं, ठीक है, स्पून। या एक ले सकते हैं अपन ग्लास, ग्लास में भी हम पानी स्टोर कर सकते हैं, राइट। एक अपन ले लेते हैं बाल्टी, ले लेते हैं बड़ी सी बाल्टी, ठीक है। एक अपन एक स्क्वायर स्ट्रक्चर ले लेते हैं और टंकी ले लेते हैं, राइट। मतलब टैंक जो होता है ना, अपने घरों में टैंक होता है, वो ले लेते हैं। तो ये अपनी स्पून है, ये अपना ग्लास है, ठीक है, ये अपना बकेट है, और ये अपनी बेसिकली टैंक था, राइट, टैंक। एक छोटा सा डाटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक और डाटा स्ट्रक्चर नहीं, मतलब एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, विच इज मान लो आपका मग, राइट। तो मग कुछ ऐसा दिखता है ना, मतलब ठीक है, समझ जा रहा है यार, ये मग है, ठीक है, अपना नहाने धोते टाइम ये मग यूज करते हो, ठीक है, ऐसा। तो यार ये अपना वाटर क्या था, वाटर अपना डाटा था, और इसको स्टोर करने के अपने पास ये बहुत सारे स्ट्रक्चर थे। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाटर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अपन इन सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में अपना वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक अवर डाटा स्ट्रक्चर्स, राइट, ठीक है। अब इनके अलग अलग डिजाइन तो है ही है, अब हर एक की फंक्शनैलिटी देखो। अगर अब आपको मैं पूछूं, अगर आपका एक टास्क है नहाने का, राइट, तो अब कौन सी चीज पिक करोगे यार, छोटे बोलोगे भैया अगर हम नहाने जाएंगे तो अपन ये बकेट और ये मग उठाएंगे बस, ठीक है। तो अगर ऐसा क्यों किया आपने, तो आप सिंपल से बोलोगे भैया ये तो मत बोलना कि जिंदगी में आज तक माता पिता ने इन्हीं से नहाने सिखाया था। सिंपल आंसर ये है यार कि यार ये सबसे कन्वीनियंट है, इनके इनसे हम आसानी से नहा सकते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया तुम मग और बकेट यूज नहीं करोगे, तुम ग्लास से नहाओगे, ग्लास में पानी भरो, इससे नहाओ, ठीक है, ऐसा। मान लो मैं आपको बोल दूं कि भैया आपके पास बहुत सारे ग्लासेस हैं, बहुत सारे ग्लासेस हैं, ठीक है, उन सब में पानी भरा हुआ है, मतलब ठीक है, पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। और अब आपको इन्हीं सबसे अपना नहाने वाला, ठीक है, बाथिंग का जो टास्क है वो पूरा करना है, ठीक है, बाथिंग का जो टास्क है वो पूरा करना है। तो पहला क्वेश्चन मतलब पागलपति वाला नहीं, बट समझने के लिए कर रहे हैं अपन ये, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको ग्लास, मतलब आगे बहुत सारे ग्लासेस जिनमें पानी भरो, इनसे नहाओ, ठीक है। तो यार नहा तो लोगे, बट चीज होगा क्या, आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू अगर आप ये बकेट और मग यूज कर रहे होते हैं, राइट। और यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि नहीं भैया टंकी उठा के नहाओ, तो पहले तो उठा ही लो उसको, यही बहुत बड़ी बात है, मत बोलना कि डुबकी लगा लेंगे भैया हम इसमें, ठीक है। मैं चलो तुम डुबकी भी लगा लो, ठीक है, ऐसा। तुमने चलो डुबकी लगा के नहा ली, या फिर अगर मैं बोलूँ कि नहीं भैया डुबकी नहीं लगा सकते, जस्ट लाइक जैसे मग उठा के नहाते हो ना, वैसे ही टंकी को उठा के नहाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप नहा लोगे और एक ही बार में पूरा पानी अपने ऊपर डाल लोगे, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ एक आपका टास्क कंप्लीट कर देगा। तो अपन को यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जैसे अपने पास जो एक टास्क था, ठीक है, अपना जो टास्क था वो था नहाने का, ठीक है, बात है। इसको अपन बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर, कोई मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स यूज करके, है ना, कर सकते थे। अपना डाटा स्ट्रक्चर वन जो कि अपना था ग्लास, अगर हम ग्लास का यूज कर सकते थे तो भी हम नहाने वाला टास्क अकम्प्लिश कर सकते थे अपना। दूसरा डाटा स्ट्रक्चर अपना हो गया बकेट, ठीक है, बकेट का यूज करके, बकेट एंड मग का यूज करके अपन ये वाला टास्क कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। तीसरा अपन मान लो स्पून ले लेते हैं, चलो स्पून से नहाएंगे,
ठीक है, स्पून में चुल्लू भर पानी भर के नहाएंगे, ठीक है ऐसा। तो अब बनाया तीसरा डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो यार इन सब में डिफरेंस क्या है, आप इन तीनों की मदद से अपना ये टास्क तो पूरा कर लोगे, बट जो फर्क आएगा वो आएगा आपके टाइम में, कि भाई इसको यूज करके मैं हो सकता है मान लो 45 मिनट में ना पाऊं, ठीक है, हो सकता है ये यूज करके 5 मिनट में ना लूं, ठीक है, और हो सकता है ये स्पून यूज करके मैं 2 दिन में ना पाऊं, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो यही इसी तरह की एक फंक्शनल डिफरेंस है हमारे उन डाटा टाइप्स में जो कि हमने सी प्लस प्लस में देखे थे। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन को करने के लिए एरे बेस्ट हो, वो आपका काम चुटकी में 10 सेकंड में निपटा दे, बट वहीं भी अगर आप ट्री यूज करने जाओ तो बेफालतू का मतलब आप मतलब अपना टाइम बढ़ा रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी एक क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन आपका मैप भी एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस में, मैप से सॉल्व करने जाओ तो 1 सेकंड के अंदर आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, बट अगर वहीं पे एरेज यूज करने जाओ या स्टैक या कोई भी और डाटा स्ट्रक्चर यूज करने जाओ तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम ले। तो बेसिकली यही डिफरेंस, फंक्शनल डिफरेंस है आपका डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। तो इसलिए हमारे जितने भी साइंटिस्ट कह लो या कोडिंग या कुछ भी बोल लो, ठीक है, उन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स बनाए डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, कि भाई मेरे को ऐसे क्वेश्चन में एक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत है जो ये काम मेरा 1 सेकंड में कर दे, ठीक है, जस्ट लाइक अपना बाथिंग का टास्क। इसलिए हमने बकेट मग टाइप के डाटा स्ट्रक्चर बनाए जो कि उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आप टैंक का भी यूज कर सकते थे, भाई टैंक में डुक नहा सकते थे, बट यू आर, ये तो वही वाली बात हो गई एक तरह से कि यार तुम सब्जी काटने के लिए तलवार का यूज कर रहे हो, मतलब तुम्हें उतनी जरूरत नहीं थी उतने बड़े डाटा स्ट्रक्चर को यूज करने की, बट तुम कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी एक काइंड ऑफ एक ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है, सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे जैसे अपने इस बाथिंग वाले टास्क में यही था कि भाई अपन बकेट मग से नहाते हैं, अपना काम बहुत जल्दी भी हो जाएगा, अपन सबसे आराम वाली रिसोर्स यूज करेंगे और अपना काम जल्दी भी हो जाएगा, तो बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो बस इससे अपन यही कंक्लूड करते हैं कि अपने को जब अपन ये पूरा डाटा स्ट्रक्चर प्ले का पूरा प्लेलिस्ट देख लेंगे तो अपने को इतना एक कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो जाएगा, प्रैक्टिस करके भी और मतलब देख देख के समझ में आ जाता है यार, कि अपन कब कौन से क्वेश्चन में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करें, है ना, ताकि अपना काम जल्दी और ऑप्टिमाइज्ड वे में हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल था मेरा डाटा स्ट्रक्चर का फंक्शनल डिफरेंस समझाने के लिए कि हर एक एरे लिंक लिस्ट इसलिए कैसे फंक्शनली अलग अलग रहते हैं, किसमें हो जाता है कोई बहुत अच्छा हो कोई बेकार हो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वाली वाली बात, ठीक है। तो अपन अब कुछ और भूल रहे हैं क्या? हाँ, तो अपन एक और कंपैरिजन बताना भूल गए, ये अपन थोड़ा इसमें ऐड करते हैं कि तो यार चलो अ, अपन ने हाँ यहाँ पे जो कंपैरिजन अभी किया, पेन से लगे ना मेरा, हाँ ठीक है, अपन ने अभी यहाँ पे जो कंपैरिजन किया ये हमने टाइम के ऊपर कंपैरिजन देखा, राइट, कि हमें इससे नहाने में 45 मिनट लगे, इससे नहाने में 5 मिनट लगे और इससे नहाने में हमें 2 दिन लग गए, ठीक है। तो पहला जो कंपैरिजन हमने देखा वो कंपैरिजन देखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि भैया ये वाला डाटा स्ट्रक्चर यूज करने में इतना टाइम लग रहा है, वो वाला डाटा स्ट्रक्चर यूज करने में इतना टाइम लग रहा है, ये तो पहला जो फंक्शनिंग है डाटा स्ट्रक्चर की वो टाइम डिपेंडेंट हो गई, ठीक है, कि भैया आप टाइम के बेसिस पे किसी क्वेश्चन में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है वो आप टाइम से पता कर सकते हो, कौन सा डाटा से ज्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा कम टाइम ले रहा है, जो सबसे कम टाइम लेगा वो आपका मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन रहेगा, राइट, ऐसा। दूसरी अभी बात कर लेते हैं, एक चीज और होती है जिसके बेसिस पे आप डाटा स्ट्रक्चर सेग्रीगेट कर सकते हो, कि मतलब पता चल सकता है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर कौन सा उसमें यूज करना है, दैट इज स्पेस, ठीक है ऐसा। अब स्पेस वाला कैसे समझ सकते हैं, यार अपना जो बाथिंग वाला टास्क था अपन ये टैंक वाले से भी तो कर सकते थे ना, टैंक का अगर डाटा स्ट्रक्चर अपन यूज करते, ठीक है, इस टैंक में पूरा पूरा पानी, पूरा बराबर पानी भरते, ठीक है, और उसके अंदर डायरेक्ट डुबकी लगा लो या इकट्ठा एक बार में अपने ऊपर पलट लो, ठीक है। तो ये अपना चौथा डाटा स्ट्रक्चर रहता, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपना बाथिंग टास्क कंप्लीट कर सकते थे, बट क्या अपने को इसका नीड था, ठीक है, मतलब काम तो कंप्लीट हो जाता और मान लो इससे तो आप मेरे ख्याल से काइंड ऑफ 2 मिनट में नहा लेते या अगले 5 मिनट में नहा लेते, ठीक है ऐसा। तो क्या इसका नीड था अपने को, ठीक है, कहीं ऐसा इसमें आप ये सोच सकते हैं कि बेफालतू में अपन बहुत ज्यादा रिसोर्सेस ऑक्युपाई कर रहे एक छोटे से टास्क को करने के लिए, ठीक है, या फिर यही कह लो कि बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हो बेमतलब का एक आपका बाथिंग का टास्क करने के लिए, ठीक है, जो कि आपका बकेट और मग से बहुत कम स्पेस में काम हो जाएगा और यहाँ पर टैंक वाली चीज से आप बहुत ज्यादा स्पेस ले रहे हो।
स्पून वाले केस में अपन स्पेस तो बहुत कम ले रहे थे, चुल्लू पर स्पेस ले रहे थे, ठीक है, बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, राइट। तो अपना स्पेस वाला डेफिनेशन ये हो गया कि आपका डाटा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी स्पेस के वाइज में भी डिफरेंशिएट की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी से मान लो बता रहा हूं कि यार किसी क्वेश्चन को करने के लिए मान लो वो क्वेश्चन एरेज से आसानी से हो गया, ठीक है, तो एरेज कंपैरेटिवली कम स्पेस लेते हैं एज कंपेयर टू अगर आप उसको ट्री बनाने चले जाओ, ठीक है, ट्री बोल दो या फिर अभी तो होता है समझ में नहीं है, एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यार कि आपका कोई क्वेश्चन मान लो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके ही हो जाए, मान लो जैसे इंट ए इंट बी आपने ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करे और वो क्वेश्चन सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके ही हो जाए, ठीक है, पर नहीं फिर भी आप अपना तिगड़म लगा रहे हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई खतरनाक डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा बट क्या नीड थी, आप बेफालतू में अपने प्रोग्राम का अपने कोड का स्पेस बढ़ा रहे हो। मेक सेंस, समझ में आ रहा है। तो बस यही वाली बात है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अपने को प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर अपन लगाएं जिससे अपना टाइम भी मतलब टाइम भी ऑप्टिमाइज्ड रहे और स्पेस भी ऑप्टिमाइज्ड रहे, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मैं डाटा स्ट्रक्चर मतलब पूरा बता चुका हूँ, ठीक है, ये अपना सब कुछ कवर हो गया डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। आई थिंक so बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, तो अभी इस डाटा स्ट्रक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, ओके। तो हे गाइस अपना टाइम लिमिट थोड़ा ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, अपन ऑलरेडी 20-25 मिनट का शायद वीडियो बना चुके हैं। तो अपना यहाँ पे इस वीडियो में अपन ये तो कवर कर ली कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर नॉर्मली सीख गए, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमको पता चल गई, C++ में कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आगे हम इस प्लेलिस्ट में गारंटी से पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत हमने एक डिफरेंस देख लिया कि सारे डाटा स्ट्रक्चर आपस में किन किन बेसिस पे टाइम एंड स्पेस के बेसिस पे कैसे कैसे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात रही एल्गोरिथम की, व्हाट इज एल्गोरिथम, तो अपन वो दूसरे इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो बना दूंगा और आप वो देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रायोरिटी के बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक बेसिकली एक, अगर मैं प्रायोरिटी वाली बात दूं, पहली चीज़ प्रायोरिटी, तो इसकी मतलब प्रायोरिटी मैं बोलूँगा 0 है, ठीक है। दूसरा डिफ़िकल्टी टैग, डिफ़िकल्टी इसका बेसिक है, ठीक है। अब प्रायोरिटी 0 देने का क्या मतलब है यार, इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको ये चीज़ किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी नहीं पूछी जाती, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल की चीज़ है यार, डेफिनेशन है नॉर्मली, तो आपको कहीं नहीं पूछी जाएगी, बट ये आनी चाहिए क्योंकि अपने को जब इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो अपन इसके ऊपर की इमारत कैसे बनाएंगे, राइट। तो ये कहीं पूछी नहीं जाएगी, तो बस एक बार समझ लो, एक बार वीडियो देखने वाली है कि समझ में आ जाए डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होता है, जो अपन पार्ट 2 में देखेंगे। तो यही इसकी प्रायोरिटी है और अपना डिफ़िकल्टी वेरी बेसिक है, ठीक है, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। तो बस अब इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो ऐसी मिस ना हो और सीख पाओ यार अच्छे से। वो लाइक ज़रूर करना यार, बिकॉज आपके लाइक से मुझे लिटरली बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे अपना ये काम को कंटिन्यू रखने में, ठीक है। लाइक करो, अपने और कोडर दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि कोडिंग सीख रहे हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, हर यूट्यूबर बोलता है, मैं अभी यही बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए पैकअप करते हैं, अब कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।